साकी भाई को नहीं, मेरा ना मेरे साकी का कहता हूँ मेरे मुर्गिए। ये मार से वो हमारी बहन बहुत बड़ी है, ठीक है नहीं, तो ये छोटी उम्र में इसकी शादी करी थी, ये बिल्कुल सच्चाई है। जबरदस्ती 27 की शादी करी गई थी, इसमें कोई झूठ नहीं है जी, ये बिल्कुल सच्ची है। और ये लड़की ने मना कर दिया था, जबरदस्ती ये गाड़ी में बिठाई थी, यही बात सच्ची है। तो हमारी किसी को नहीं सुनी, अपनी दोस्त है नहीं या जो मेरी बहन है नहीं, इसका है। अगर उन बेटियों को समझाए और इंदियो करे तो ये ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, तो ये भी इसका हक इसको मिलना चाहिए जी। इसी मीडिया देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। वे फिलहाल रोनात गांव के अंदर हम हैं। पिछली वीडियो आपने देखी, लगातार एक महिला सोशल मीडिया पे न्याय की गुहार के लिए रो रो के अपनी आवाज़ उठा रही थी। हर प्रशासन से मिली है, एमएलए से, एमपी से मिली है, एसपी से मिली है। जो हमने हांसी वीडियो बनाई थी वही महिला आज रोनात गाँव की जो लड़की है, रोनात गाँव के चौगान में धरना लगा के बैठ गई है। परिवार के बीच में किसके लिए? न्याय की गुहार के लिए। ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी मसला मामला है कि इनके हक की ज़मीन है वो मारी गई है। हमने अभी आंटी के विचार लिए थे, साथ में ताऊ जी बैठे, उनके भी विचार लिए थे कि क्या मामला क्या है। उन्होंने बताया कि मेरे ही घर से उनकी पत्नी, यानी इस गांव की लड़की, जो ताऊ जी बैठे उनकी पत्नी अपने घर से यहाँ पे माँ के पास पैसे देती, 13.5 लाख रुपए का लेन देन, जो पंचायत में भी ये बातें हुई थी। पशुओं से रिलेटेड बात हुई थी, पशु भी दिए थे, बैल भी दिए थे। अभी हमने ताई से बात की थी और ताऊ जी से बात की थी। और इस गाँव में चुगान के अंदर पंचायत यहाँ पर बैठी है। सभी के हम विचार नहीं ले, इसके पंचायत के अंदर क्या फैसला रहेगा वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो महिला यहाँ पे बैठी है, उनके मामा जी हमारे बीच में आए, उनसे बातें करें क्या रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि जो इनकी माँ है, इनकी बहन भी है। काफ़ी सारी इनके जो महिला बैठी वो अपनी माँ के ऊपर आरोप लगा रही है, तो इनकी बहन है जो उनकी माँ है, उनके ऊपर आरोप लगे। इनसे बात कर लेते कि रियलिटी क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी बहन जी लगातार परेशान हो रही है, आज सीधे को सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो आ रही है। एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है और कहते हैं कि माँ और बेटी का संबंध अलग होता है, मामा का संबंध अलग होता है। तो ये न्याय की गुहार के लिए गाँव में, इस गाँव में धरना देंगे। देखो जी, इसको 5 साल हो गए। इनका ये बदन सिंह की लड़की है और गांव कनों की बहन थी। 5 किले इनका जमीन केस है। बाप ने ये कही थी भाई 5 बहन मेरे को बराबर मेरी बेटी, बहन को 1-1 किला दिया था और दिया भी था। ये बीच ने वो बीत जाता, इसका काट दिया, ठीक है। मेरे से पहले मेरे भाई आकर दे बड़े हुए, पंचायत में आकर दे, जो ये बात करे बिल्कुल सच्चाई करी है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। एक बात मैं रोकना चाहूँगा, आपको एक बात पूछना चाहूँगा। देखिए, आपकी बहन के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रही है, इनकी माँ और आपकी बहन। हाँ बिल्कुल जी। आपकी भी तो बहन है, क्या मतलब कभी उनसे बात नहीं की? नहीं जी, वो गलत कर नहीं, वो बिल्कुल गलत करी है जी। गाँव वाले भी गए, जिनका कुनबा भी गया है, वो किसी की नहीं छोड़ते जी। एक मिनट में रोकना चाहूँगा। देखिए भाई, एक बात है कि बहन भाई का प्रेम बड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन एक भैया अपनी बहन के ऊपर आरोप लगा रहा है, बातें बता रहा है कि मेरी बहन है वो गलत कर रही है अपनी बेटे के साथ, इनके साथ। तो कहीं न कहीं इनकी बातों में एक सच्चाई सी साबित ये हो रही है कि हाँ, जो आरोप लग रहे हैं, जो महिला लगातार सोशल मीडिया पर देखोगे, काफ़ी सारे पत्रकार साथियों ने कवर की थी, हादसे के अंदर से वीडियो आई थी। आज जो आरोप लगा रहे, जो इनके मामा है, इनकी माँ के जो भाई, वो भी आरोप है, वो साबित कर रहे कि वो बातें, और पैसे का लेन देन भी लगातार पैसे। देखो जी, मैं तो अब ये कहना चाहता हूँ भाई, इसको एक तो न्याय मिलना चाहिए। जो जमीन जायदाद है, पैसा का काम है, इनका बराबर होना चाहिए। पंचायत में दूसरा बक्साव है और आपकी मांग रखो, ये तो रखे रही है। अगर उसमें सच्चे हैं वो क्यों नहीं आते? वो आओ, मीडिया के सामने आओ, पंचायत के सामने आओ। पंचायत जाओ, पंचायत में जा रहे, पुलिस में जा रहे, पुलिस पर कहीं कहीं कोई दबाव है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। ये एसपी के सब कुछ जा रही, हाँ भी जाना ऐसा चोट लग रही है कि परिवार भी है। हाँ जी। और इनको इतनी बुरी तरह से मारा गया था। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी, शरीर का ऐसा ही कोई शायद ही कोई अंग था भाई जहाँ पे चोटों के निशान थे, अंगूठे से खून बह रहा था, सिर से खून बह रहा था, पैरों से खून बह रहा था। तो इतनी बुरी तरह से मारना भी कहीं नहीं, क्योंकि आपका परिवार कभी उनसे बातें करके समझाया नहीं कि इस तरीके से नहीं मारना। देखो जी, मेरे से बड़े भाई आकर दे, वही पंचायत में आकर दे, उन्होंने भी कहा यार इब आज मैं भी आंसू हुआ, ना तो गाँव की मानते ना हमारी मानते, वह किसी को सुनते ही नहीं। कुंडवाले से ये गए थे, कल भी गए थे, आग भाई आप आओ, तो इनकी कुंडवाला की भी नहीं मानी, उल्टे इनका गलमगल है कुंडवाला का। भाई हम तो गांव राम से भी भाई रिश्तेदार है, हमारी भणजी से मतलब ये कहूँ भाई गांव का सरपंच भी और जितने बेटे से आप भाई इनका फैसला कराओ, सच्चाई करवाओ, जो या करे बिल्कुल आप कहे बात तब सच्ची बेटी जी।
कोई इसमें झूठा ही नहीं है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा जी आपसे हाँ कि माँ जब अपनी बेटी की शादी करती है तो ये कन्फर्म एक गांव के अंदर रिश्तेदारी की राय जरूर लेते हैं कि भाइयों की राय, तो क्योंकि आप यहाँ पे आए होगे बात करने के लिए तो आपसे राय भी ली कि मैं मेरी बेटी की शादी कर रहा हूँ, इनसे बड़ी उम्र के मतलब लड़की के साथ उस टाइम देखो शादी की गई, ये बातें, और 13 लाख रुपए जब पैसे इनसे मांगे गए तो बेच दिया, ये बातें सुनने ये मार से वो हमारी बहन बहुत बड़ी है। हाँ ठीक है नहीं, तो ये छोटी उम्र में इसकी शादी करी थी, ये बिल्कुल सच्चाई है। जबरदस्ती 27 की शादी करी गई थी, इसमें कोई झूठ नहीं है जी, ये बिल्कुल सच्ची है। और ये लड़की ने मना कर दिया था, जबरदस्ती ये गाड़ी में बिठाई दी, यही बात सच्ची है। तो हमारी किसी को नहीं सुनी। देखो भाई कोई लड़की जितना अपनी भी दोस्त है नहीं या जो मेरी बहन है नहीं, इसका है। अगर उन बेटियों को समझाए और इंदियो करे तो ये ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। किसी की बिना मर्जी के शादी हाँ, ये भी अच्छी बात नहीं है जी, ये भी अच्छी बात नहीं है। चलो वो होगी तो ईब इसका किसको मिलना चाहिए जी, जो इसका न्याय हो रहा है, चोट लग रही है तो जी इसका तो ये न्याय होना चाहिए। ये गाम राम सुने, मैं तो चैनल का माध्यम से भी कह रहा हूँ, ये गाम राम सुनने लग रहा सभी, इनसे भी ये दरखास्त करता हूँ आग भाई उनसे खेत में से बुलाओ, उन तर इन्हें इकट्ठे करो और इनका समझौता कराओ। मैं तो ये चाहता हूँ ताकि अगर कल ना कोई खून खराब बनी हो। जो आपकी भांजी बेटे लगातार एक बात इन्होंने मतलब सीधी कह दी कि गाम राम जो फैसला करेगा, मेरी ज़मीन आप गौशाला में दे दीजिए, दादी गौरी मंदिर में दे दीजिए, लेकिन अगर हक तो उनका भी ले लीजिए बराबर का, या तो किसी दे दीजिए, अगर दे रहे हो तो मेरे को भी उतना ही दीजिए। इनको क्यों, इनका हक है क्यों मारा जा रहा है? गाम राम के लोग बीच बात होती है, हक क्यों मारा जा रहा है? हक तो उनने पूछो, ये आपकी बात पड़ रही है। कभी आपने अपनी बहन को ये बातें नहीं समझाई मैं क्यों अपनी बेटी नहीं समझाई, मानते नहीं जो किसी को भी नहीं मानते जी, बिल्कुल भी नहीं मानते। उनसे भी बड़े उनके विचार हो गए। हाँ, वो तो वो जाना चाहिए, आप खुद जाना हुआ। इनकी बातों में आप सच्चाई मान रहे हो? बिल्कुल सच्चाई है जी, कहीं को आ जाओ, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसके साथ में अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि इनको जिस तरीके से मारा गया था कि मतलब कोई चांस थे कि उस टाइम अगर कोई हादसा हो जाता तो इनकी जीवन लीला अगर समाप्ति होती, क्योंकि इनको मारा गया था, बहुत बुरी तरह मारा गया था। उस टाइम पे भी आपने बातें नहीं की? नहीं जी, मेरे साथ में तो कल बात हुई है, कल बात हुई है, मैं पूरा गाँव वाले से बात हुई है, भाई क्या बात है, मीडिया के तहत भी देखे है। तुम्हारा गाँव में मेरी बहन है वो ये कर रखे भैया का अफसरी में, और भी हो काम उसका तो मतलब कहीं कि आप अपनी बहन के ऊपर सीधी सी बात कि वो उनकी गलती के कारण ये पूरा, हाँ उनकी गलती के कारण से, अगर वो ये गलती को भी सुधार सकती है भाई, इसको आपका एक किलावा जो इसका मिलना चाहिए। इसने गाँव राम से भी कह रहा हूँ, मीडिया का मैसेज भी कह रहा हूँ, और प्रशासन को भी ये बात कह रहा हूँ, प्रशासन भी कहीं न कहीं मिला जुला हुआ है जो कि इसकी कार्रवाई नहीं हो रही। देखो भाई एक महिला को खेत के अंदर डंडों से मारा जाता है, हथियारों से मारा जाता है, बुरी तरह उसके शरीर पर घाव हो जाते हैं, और न्याय की मांग के लिए पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, काफ़ी सारे चैनलों पे महिला रो रो के गुहार लगा रही थी, मेरा हक दे दीजिए, अगर मेरा हक नहीं है। और अभी जब हमने इनसे बातें की है तो इनका यही कहना है कि आप मेरी ज़मीन, आप मतलब गाँव की पंचायत है तो मेरे को लिख के दे दीजिए, मैं इस गाँव की बेटी नहीं हूँ, मेरा इस गाँव के अंदर हक नहीं है, या मैंने कोई गलत काम किया है तो आप मेरे को गाँव से बेशक बाहर निकाल दीजिए, बेशक ज़मीन ले लीजिए, लेकिन इनकी कोई कमी बताए तभी ये मानती कि इनका हक, अगर इनके अंदर कोई कमी नहीं है, इस गांव के अंदर इसका हक है तो इनका हक मिलना चाहिए। जितने मेरे साथी इस वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि रुनात गांव की पंचायत से गुहार लगाना चाहेंगे और गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से, भाई इनको न्याय दिला जाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से इनको मारा गया है। काफ़ी सारे चोटों के निशान इतने बुरी तरह थे, हमने उस दिन वीडियो के अंदर भी दिखाए थे कि इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया है। और रुनात गाँव के सरपंच से और इनके परिवार के लोगों से गुहार लगाना चाहेंगे, भाई एक लड़की आपके गांव के चौगान में आके अपने न्याय के, अपनी ज़मीन के हक के लिए गुहार लगा रही। काफ़ी सारे साथी कमेंट करेंगे कि लड़की का ज़मीन पे हक नहीं होता, भाई गांव की ज़मीन है तो लड़की को कैसे दे भैया। तो इनका कहना था कि इनका भाई नहीं है, भाई 5 बहनें हैं तो बराबर का हक है, पिताजी ने दिया था लेकिन इनका हक है वो अब मार लिया गया है। इनका हक इनकी बहनों के द्वारा, इनकी माँ के द्वारा छीन लिया गया। जितने मेरे साथी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर देना, ताकि रुनात गाँव के लोग इस बहन के, इस बेटी के, जो रुनात गांव की बेटी है, इनके विचार सुन सके और इनका जो दुख है, वो दर्द है, वो समझ सके, इनकी ज़मीन, इनका हक इनको दिला सके। जय हिंद।